हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे दूध गर्म करना रख दिया है और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। तो अभी मेरा जो योगा का प्रोग्राम है वो ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी। तो भाई जिसने पीनी हो आ जाओ। तो अभी बना लेते हैं कॉफ़ी। और देखो कितने सारे बाल वाइट हो गए हैं। तैलान साहब के तो कलर लगा दिया है और मैं अभी लगाऊंगी कॉफ़ी पी के और तब कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो दूध है वो भी लगभग लगभग गर्म हो ही गया है, तो इसको कर देते हैं बंद और फिर बना लेते हैं ताज़ा दूध में कॉफ़ी। तो विदाउट शुगर बनाऊंगी मैं। और बाकी झाड़ू लगा के और डस्टिंग करके बेड की चादर भी आज चेंज की है, तो वो सब करके और तब योगा करने लगी थी। तो वो सब हो गए हैं। तो अभी बना लेते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी के बगैर तो चलता नहीं है। जैसे किसी को बोलते ना कि चाय के बगैर मेरा तो चलता नहीं है, तो मेरा कॉफ़ी के बगैर नहीं चलता है। तो अभी पहले तो सोची थी थोड़ी सी चाय बना लेती, तलन सा भी पी लेंगे। फिर मैंने कहा छोड़ना, क्या चाय पियेंगे, ज़्यादा चाय अच्छी नहीं होती है। तो अभी बना ली है कॉफ़ी और कॉफ़ी पीते हुए देखेंगे थोड़ा सा टीवी शीवी। और यहाँ पे मैंने जो है राजमा भिगो दी है और अब इसको उबलना रख दूँगी। देखो यहाँ पे राजमा उबलने रख दी है और इसको अभी मैंने गैस ऑन कर दी है और इसकी लीड लगा दूँगी नमक डाल के। और आज मेरा मन है राजमा चावल खाने का। बाकी तलन साहब से पूछूंगी राजमा चावल खाएंगे कि रोटी चावल बोल रही हूँ, राजमा खाएंगे। और मौसम एक बार थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई है, बाकी अभी थोड़ा सा स्टेबल है। तो अभी पी लेते हैं कॉफ़ी। मेरी कॉफ़ी जो है इंतज़ार कर रही है, तो चलते हैं और बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। चलिए अब किचन में आ गए हैं और किचन में आ गए तो हमारा खाना बन के रेडी हो गया है। और ये राजमा चावल और थोड़ी सी खंड भिगो ली थी देसी घी में, और साथ में जो हरी मिर्च का अचार बनाया था ना, इंस्टेंट अचार, वो अचार ले लिया और दही ले ली, प्याज काट लिए। तो ये हो गया हमारा खाना रेडी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और अब हमारे जैसे गेट के सामने से ना जो कलश यात्रा निकलती है ना, तो वो निकल रही थी। बहुत ही अच्छे भजन लगाए हुए थे, लेकिन वो भजन जो है ना मैं इसमें डाल नहीं सकती क्योंकि ना कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो लेकिन बहुत ही सुंदर भजन चल रहे थे और सब की सब जो लेडीज़ थी ना, वो कोई रेड कलर का सूट डाल रखी थी, किसी ने साड़ी डाल रखी थी, किसी ने चुन्नी ले रखी थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी। और ये जो कलश ले रखे ना, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ औरतें ऐसे चलते चलते डांस कर रही थी, कुछ बातें कर रही थी, कुछ मुझे देख के हाय हेलो कर रही थी। तो मैं ऊपर से ना वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे ना जैसे कोई भी ये कलश यात्रा वगैरह निकलती तो हमारे दरवाजे के सामने से निकलती है। तो ये ना बहुत सुंदर लग रही थी ये सारी की सारी लेडीज़। और इन लेडीज़ों से ज़्यादा सुंदर है ना, बहुत ही मनमोहक वाले है ना भजन लगा रखे थे। तो अब शॉर्ट वीडियो में डालने होते तो एज इट इज़ डाल देती, लेकिन अब ये व्लॉग है तो व्लॉग में ना कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो इसलिए मैंने म्यूट करके और तब ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इस व्लॉग में डाल रही हूँ। क्योंकि मैं बाहर प्लांट्स के पास मैं वीडियो बना रही थी, तो ये आ गए तो फिर मैंने इनकी वीडियो बना ली। तो आप लोग भी इनके दर्शन कर सकते हो। और जो छोटे वाले ट्रैक्टर होते हैं ना, उनमें भगवान की मूर्तियाँ ला रखी थी। और अब दूर से तो खरी दिखाई नहीं देंगी शायद, लेकिन इसमें ना दो ट्रैक्टर थे, तो दोनों में भगवान की मूर्तियाँ थी और बहुत सुंदर लग रही थी। अब वीडियो में इतना नहीं दिख पाता है, लेकिन एक्चुअल में हम देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे अगर कोई प्रसाद लेना चाहे ना, तो प्रसाद भी वो साथ साथ देते जा रहे थे। किसी को दान देना है तो वो दान भी दे सकते थे। तो अब ये देखो छोटे वाला ट्रैक्टर है और ये छोटी सी बिल्कुल पिद्दू सी ट्रॉली है ये, लेकिन बड़ी क्यूट लग रही थी। तो ये यात्रा ना बहुत ही बढ़िया लग रही थी। अब हो गई है रात, और रात हो गई है तो मेरी जो एक स्किन केयर रूटीन है, वो एक बहुत ही बढ़िया टैनिंग के लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ले ली है और आधी से आधी चम्मच यानी 2 चुटकी
से 3 चुटकी कस्तूरी हल्दी ले ली है और इसमें ले ली है ये मुल्तानी मिट्टी। और ये ऑर्गेनिक मुल्तानी मिट्टी है। बड़े पत्थर टाइप में मंगवा लेती हूँ और उनको कूट के और फिर उनको पीस के और मैं डब्बे में डाल के रख लेती हूँ। और ये बेसन घर का बना हुआ बेसन है, ये भी ऑर्गेनिक ही बेसन है। तो 1 चम्मच जाएगा ये मुल्तानी मिट्टी, कस्तूरी हल्दी और बेसन। और अब इसके बाद जाएगी दही। और ये दही थोड़ा सा खट्टा है और खट्टा ही दही आपने लेना है। तो ये 1 दिन पहले की दही है, तो इसमें से 1 चम्मच डाल देंगे दही। और अब इन सब को अच्छे से मिक्स करना है। बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट एक पेस्ट बना लेनी है, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगी और टैनिंग को रिमूव करने का भी काम करेगी। तो कैसे करेगी वो मैं आगे चल के बताऊँगी। तो अब यहाँ पे 4 से 5 बूंदे नींबू के रस की डाल लेनी है। तो ये बहुत मस्त वाला, इतना बढ़िया ना, एक जैसे कलर इतना बढ़िया फेयर हो जाता है, इससे इतना बढ़िया ग्लो आ जाता है। और ये रेमेडी ना सच में बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। तो ये स्किन टाइटनिंग और टैनिंग हटाने का तो काम करेगा ही करेगा, प्लस कलर फेयर करने का भी ये पैक काम करेगा। तो चलिए, अब ये तो बन चुकी है और अब बारी आती है इसको लगाने की। और हमने ये पतले वाली पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ी थिक बनानी, क्योंकि हमें इससे स्किन टाइटनिंग का भी काम लेना है। तो अब यहाँ पे ये जो रेमेडी बन के तैयार होगी, देखो इतनी ही टाइट ये रेमेडी होनी चाहिए। अब फेस को साफ़ कर लेना है दही से, जो कि मैं दही से साफ़ करके आई हूँ। अब यहाँ पे एक मोटी थिक लेयर इस पैक की हमने लगा लेनी है। तो पूरी फेस पे और पूरे गर्दन पे अच्छे से इस रेमेडी का यूज़ करना है। फेस पे लगा के नहीं छोड़ना, नहीं तो फेस का और गर्दन का कलर चेंज हो जाएगा। ये इतनी बढ़िया रेमेडी है। एक बार के लगाने में ये आपका ना, जैसे आपको कहीं जाना हो ना, कहीं शादी वगैरह में जाना हो, अचानक किसी के घर जाना हो, तो बस जस्ट पहले इस रेमेडी को यूज़ करो, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये रेमेडी जो रखनी है 15 से 20 मिनट तो ज़रूर रखनी है। आप आधा घंटा भी रख सकते हो अगर आपके पास समय, तो नहीं तो 15 से 20 मिनट तो ये रखनी ही रखनी है। तो ये रेमेडी जो है ये लगा के अभी मैं छोड़ दूँगी और सूखने के बाद इसको गीला करके और फिर मसाज करके तब उतारना। अब ये देखो यहाँ पे जो रेमेडी है वो सूख गई है और अब पूरे फेस को और गर्दन को हमने गीला कर लेना है, ठीक है। अब गीला करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ना, फिंगर टिप से हमने मसाज करनी है इसकी। और अगर आप बैक साइड में भी लगाना चाह रहे हो ना, तो वहाँ भी लगा सकते हो। आपके पास कोई दूसरा बंदा है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो जैसे जिसकी गर्दन काली रहती है ना, एक जैसे लाइव प्रोग्राम भी मैं करती हूँ, तो लाइव में भी किसी ने मेरे से पूछा था कि मैम मेरी गर्दन ब्लैक है, तो उसके लिए ब्लैकनेस को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो उसको भी मैंने ऐसे ही बताया था। और बहुत सारी रेमेडी मेरे चैनल पे है, तो आप कोई भी रेमेडी आप उठा के आप यूज़ कर सकते हो, किसी का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और डिटेल में मैंने उसको रेमेडी को बताया हुआ है। देखो दही जो है ना, वो नेचुरल ब्लीच का काम करेगी, प्लस ग्लोइंग का काम करेगी और डस्ट को हटाने का काम करेगी। जो बेसन है वो स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगा, प्लस स्किन टाइटनिंग का काम करेगा। नींबू जो टैनिंग को हटाने का काम करेगा और ओपन पोर्स के अंदर तक है ना डस्ट को निकाल देगा। और इसमें जो कस्तूरी हल्दी है, वो जो गोल्ड फेशियल का ग्लो आता है ना, ऐसे ग्लो आएगा कस्तूरी हल्दी से। बेसिकली जो इसमें जितनी भी चीज़ें गई ना, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और जो मुल्तानी मिट्टी है वो जो ऑयल को कंट्रोल करने का काम करेगी, यानी बैलेंस कर देगी, और स्किन टाइटनिंग का काम करेगी और ब्राइटनिंग का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना अपने आप में ना एक बहुत ही बढ़िया, ये लगा लो कि हम पार्लर में जाके ना 2,500-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये का फेशियल करवाते हैं ना, तो सच में इस रेमेडी को आप यूज़ करके देखना, आपको है ना 3-4 हज़ार रुपये है ना, आप ये सोचोगे मैंने बचा लिए। तो मैं तकरीबन मेरी ये नॉर्मल जो किचन की चीज़ें हैं उसी से मैं अपने जो है स्किन केयर रूटीन करती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मसाज होगी है, तो इसको धो लेना है। अब ये देखो कितना बढ़िया ग्लो आ गया ना आपको। आज मेरे को वीडियो में भी लग रहा है, और एक्चुअल में मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई थी और कलर भी फेयर हो गया था।
अभी यहाँ पे है ना कोकोनट ऑयल का मैं यूज़ करूँगी, और इस बोतल में मेरा थोड़ा सा रह गया है, दूसरी मैंने छोटी बोतल मंगवा रखी है। तो अभी 2 दिन का तो इससे काम चल जाएगा। अब पूरे फेस पे, गर्दन पे ऑयल को लगाएंगे और हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और इतना मज़ा आ जाएगा ना। आज नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि आँखों पे भी मैंने बहुत अच्छे से मसाज कर लिए, और पूरी गर्दन पे। और अब जितनी रेमेडी बच जाती है ना, अपने हाथों पे यूज़ करो, और ऑयल का भी मसाज अपने हाथों पे ज़रूर करना, क्योंकि हाथ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। तो ये रेमेडी है ना, बहुत ही मस्त वाली रेमेडी है, और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने ऑयल की मसाज करनी है। और मसाज करने का वही तरीका है, बहुत बार मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है स्टेप बाय स्टेप, तो आप विजिट कर सकते हो चैनल पे जाके। और जितने सॉफ्ट हाथों से है ना मसाज करोगे ना, बहुत अच्छा ग्लो आएगा, और बहुत ही अच्छा स्किन को आप बढ़िया सा जैसे मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, हेल्दी सा कुछ बनाना है, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है, और रिश्तों में यूं ही गरमाइश बनाए रखना है, अपनों का साथ यूं ही पाते रहना, और अपना साथ दूसरों को भी एहसास करवाते रहना है। तो बाय बाय, सी यू अगेन, टाटा, गुड नाइट।